हेलो गाइस, अगर आपने इस कोर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया है तो फिर अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको एक छोटा सा रोड मैप आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दूंगा कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। सो बेसिकली इस पूरे कोर्स में आपको सी प्रोग्रामिंग पूरा स्क्रैच से सिखाया जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू राइट एंड क्रिएट एडवांस्ड सी प्रोग्राम्स। तो पहला स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप यानी कि जो पहला वीडियो आप देखेंगे वो होगा आईडीई को सेटअप करने के ऊपर। सो बेसिकली हम आईडीई किसे कहते हैं ना, हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें हम अपने कोड को लिख सकते हैं, उसको कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जाएंगे, लेकिन बेसिकली इसका सेटअप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड जो हमारा वीडियो होगा वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद करने के लिए दूंगा। वो पॉइंट्स बेसिकली हमारे जो बेसिक नॉलेज हैं वो जैसे कि कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स, एन ओवरव्यू ऑन फंक्शंस एंड एन ओवरव्यू ऑन दी प्रिंटफ फंक्शन। इतना नॉलेज अगर आप सेकेंड वीडियो में, मतलब इतने जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगर आप याद रखते हैं तो फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आप देखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको एलियन फीलिंग नहीं देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम हेलो टेस्टिंग प्रिंट कर पाएंगे। सो बेसिकली एक ओवरव्यू आइडिया आपको दूंगा हर एक एलिमेंट के बारे में, जो कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा। सो बेसिकली एन ओवरव्यू आइडिया ऑन ईच एलिमेंट इन द प्रोग्राम। हम एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम तैयार करेंगे। उसके बाद हम एस्केप सीक्वेंसेस, जिन्हें कि आउटपुट मॉडिफाइंग कोड से भी जाना जाता है, उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ। सो बेसिकली मैंने इसको अलग इसलिए रखा है क्योंकि प्रिंटफ के दो टाइप्स होते हैं। एक है रिजल्ट ओरिएंटेड और एक है मैसेज ओरिएंटेड। तो मैंने इस ब्रांच को अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसका अपना ही एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली एक आपको कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और उसके बाद मैं आपको लाइव कोड में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम आइडेंटिफायर्स देखेंगे, उन पे भी एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दूंगा, एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग वेरिएबल्स एंड यूजिंग देम। सो वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, ये आपको उन वीडियोस में पता चल जाएगा। नेक्स्ट फिर हम स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये वो फंक्शन है जिससे कि हम यूज़र्स यानी कि पीपल दोज हु आर ऑपरेटिंग इन ऑन द प्रोग्राम, उनसे इनपुट ले सकते हैं। तो बेसिकली उसका भी कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन लेंगे, एंड the main reason we are reading this is because we are going to be taking input from the user in a program. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। आप ऑपरेटर्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के हिसाब से भी जान सकते हैं। सो बेसिकली एक ओवरव्यू ऑन ऑपरेटर्स और उनके प्रेसिडेंस यानी कि उनकी प्रायोरिटी के बारे में। आप मैथ्स में बॉडमास रूल के बारे में तो जानते ही होंगे, उस हिसाब से ही कुछ प्रायोरिटी रूल्स हमारे सी लैंग्वेज में भी हैं। तो उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, और उसमें आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। ओके, सो ये असाइनमेंट और वो असाइनमेंट अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम बेसिकली मैथ्स में यूज़ करते हैं, सारे नहीं कुछ कुछ, और कुछ ऐसे भी ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं। इनके बाद करने के बाद भी आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली इनमें से कुछ कुछ जब मैं आपको पढ़ाऊँगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे, और कौन से चीज़ें प्रैक्टिकल कोडिंग में आपको इतना काम नहीं आएंगे। बट बेसिकली इतने भी जितने मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स मेंशन कर दिए हैं उनका मैं आपको नॉलेज दूंगा। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कि हमारे कंट्रोल फ्लो को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो बेसिकली दे आर ऑफ sequential control statement types and conditional control statement types, selection, looping, jump, pattern printing और लेबल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली आपके एडवांस्ड सी प्रोग्रामिंग में उनका यूज़ बहुत जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे फंक्शंस। आप अगर याद करेंगे तो मैं आपको फंक्शंस का ओवरव्यू सबसे पहले क्लास में दे दूंगा। क्यों? क्योंकि फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे कोड के, हमारे प्रोग्राम के। उनके बिना मतलब जितना भी आप प्रोग्राम्स देखेंगे वो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब
पॉसिबल है, लेकिन हमारे ईज़ ऑफ यूज़ के लिए फंक्शंस को क्रिएट किया गया है। सो फंक्शंस में हम पढ़ेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप, डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। बेसिकली ये वो हर चीज़ है जो कि एक फंक्शन के साथ रिलेटेड है, ये एक फंक्शन के सारे पार्ट्स हैं। ओके उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर आता है जो कि है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके ब्रांच में एक आता है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। और लास्टली हम रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़ के ख़त्म करेंगे फंक्शंस चैप्टर को। लेकिन मैं आपको इसी फंक्शंस चैप्टर के एंडिंग में एक प्रोजेक्ट दूंगा जो कि जिसका कि रिलेशन जो है, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको यूज़ करने होंगे वो आपको कंट्रोल स्टेटमेंट से मिलेंगे और फंक्शंस, दो चैप्टर से मिलेंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट का लिंक इन दोनों चैप्टर के साथ है। ओके सो फंक्शंस के ख़त्म होने के बाद हम एक क्लोज लुक लेंगे हमारे एरेज एंड स्ट्रिंग्स के ऊपर। एंड एरेज एंड स्ट्रिंग्स में भी आपको पहले एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्यों हमें एरे चाहिए उस बेसिस पे। उसके बाद हम डिक्लेयर कैसे करें, इनिशियलाइज कैसे करें, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। और एरे वेरिएबल एज अ कांस्टेंट पॉइंटर, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये जो चीज़ है ये कुछ कुछ जगह पे आपको पॉइंटर्स के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिकली आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिलना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो आप पॉइंटर्स का जो चैप्टर है उसमें आपको कुछ चीज़ें समझने में मुश्किल आएंगी। तो इसमें हम एक असाइनमेंट करेंगे जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद स्ट्रिंग्स इन सी और स्ट्रिंग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन और एक 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरेज का भी कॉन्सेप्ट आएगा। और बेसिकली इसमें भी एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड देन आप देख सकते हैं कि एक और प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जाएगा जिसमें कि जितने भी मतलब आपको नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा वो सारा नॉलेज एरेज, फंक्शंस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स से आप इनहेरिट करेंगे, which means you'll be using the concepts that you have learned from arrays and strings, functions and control statements in order to create the project number 2. Okay, I hope that's clear. आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, इनम्स एंड यूनियंस को पढ़ने के लिए। इनका भी एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा और उनका इन बेसिकली स्ट्रक्चर्स हमें क्यों चाहिए हमारे सी प्रोग्राम में, वो नॉलेज आपको दिया जाएगा। उसके बाद उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली आपको एक और ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, द डॉट ऑपरेटर। उसके बाद वेरियस टाइप्स, जैसे कि एक और नया कीवर्ड के बारे में हम जानेंगे, टाइप डेफ कीवर्ड। एंड देन एक छोटा सा असाइनमेंट यहाँ पे हम आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड स्ट्रक्चर डेटा मेंबर्स इनटू फंक्शंस एंड रिटर्निंग देम। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहूँगा तो बेसिकली जितना भी यूज़र डिफाइंड टाइप्स, यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ डेटा मैं डिफाइन करूँगा उनको हम कैसे अपने प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, लेकिन आपके लिए ये मैं ब्रेक डाउन कर करके आपको एक बहुत ही सिंपल और कैजुअल वे में पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम नेमलेस एंड लोकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनम्स एंड यूनियंस आर द लास्ट। फाइन, ये ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट जब जाएंगे वो है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। इसमें हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे और हम अपने ही खुद के टाइप के डायरेक्टिव्स को क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि है हैश डिफाइन एंड हैश अनडिफाइंड डायरेक्टिव्स। देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पॉइंटर्स। आप साइज से ही देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स हैं पॉइंटर्स में, लाइक द लिस्ट जस्ट गोज ऑन फॉर एवर। बट हम धीरे धीरे हर एक चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं अगर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताना लग जाऊँगा तो फिर बहुत टाइम बस इसकी ओवरव्यू आइडिया में ही चला जाएगा। सो होप करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर करके एक एक टॉपिक को ध्यान से देख लें, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। और बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में मैं एक टॉपिक ख़त्म करूँगा। एक टॉपिक आपका 2-3 और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि 5 वीडियोस भी ले सकते हैं, नो बिग डील। ओके, सो दैट्स द आइडिया। मतलब हम
हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम हर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सो हर जगह मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछूंगा, और ये भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक नए वीडियो में प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ाया गया था उसके ऊपर मैं थोड़े क्वेश्चंस करूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल सम थिंग्स। लेकिन बेसिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आप रिविजन कितना कर रहे हैं। ओके, सो पॉइंटर्स खत्म होने के बाद हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो होता नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता क्या है। सो ये ख़त्म होने के बाद हम फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे अपने सी लैंग्वेज के अंदर वो जानेंगे। हम कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल पॉइंटर समझेंगे, और आप समझ सकते हैं कि मैं इसको क्यों पॉइंटर्स के बाद सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी बेसिकली एक पॉइंटर के ऊपर ही एप्लीकेशन है। उसके बाद कैसे फ़ाइल को तैयार करें, और बेसिकली ऑपरेशंस कैसे करें हम एक फ़ाइल के ऊपर। और यहाँ पे एक और बेसिकली 2 असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, कॉपिंग वन फाइल टू अनदर टॉपिक पे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप पढ़ेंगे। और फिर अनदर 2 टॉपिक्स जो कि फाइनल टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इस टॉपिक मतलब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का डायरेक्ट रिलेशन रहता है किसके साथ ना, हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ। स्ट्रक्चर्स कहाँ गया, इधर इसके साथ। सो बाय दैट विल बी कंक्लूडिंग फाइल हैंडलिंग। उसके बाद हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। इसको डायनेमिक क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में ही बताऊंगा। यहाँ से बताऊंगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ पड़े ना। सो हम जितना भी हमारे लिए डेटा अवेलेबल है हमारे मेमोरी में, उसमें क्रिएट करने के 2 तरीक़ों में से एक और तरीके के बारे में सीखेंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि जो पहला तरीका था वो कहाँ पता चलेगा ना, वो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, या फिर लेट्स सी यहाँ पे कहीं पे टॉपिक था फंक्शंस पढ़ेंगे, तब मैं आपको 1 टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन के बारे में बोलूँगा। और ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये सेकेंड टाइप है। ओके, सो और बाकी के जितने भी 2 टॉपिक्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और उन दोनों टॉपिक्स के बाद हम रैप अप करेंगे वो उन वीडियोस को, और फिर हम पढ़ेंगे स्टैक मेमोरी के बारे में। तो मैंने अभी आपको बोला था कि मैं सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन के बारे में, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, चैप्टर नंबर 17 में आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइप का मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको फंक्शंस में दे दिया हूँगा, बट ओवरव्यू इनफ नहीं है। हम फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे स्टैक मेमोरी में, इसमें कि हम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक मेमोरी इन सी के बारे में समझेंगे। उसके बाद एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कि इसके साथ आता है वो है रिकर्सिव फंक्शंस, जिसमें कि आपको एक असाइनमेंट देने से ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डेटा टाइप मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे ये हमारे डेटा टाइप को मॉडिफाई करेंगे, साइन एंड अनसाइन डेटा टाइप्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, साइक्लिक मेथड ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एक्सीडिंग मैक्स और मिन नंबर ऑफ बिट्स। तो बिट्स क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम बिट्स क्या हैं, और क्या एक्सीड कर रहा है, सब हम चैप्टर नंबर 19 जब पढ़ेंगे उस समय हमको पता चल जाएगा। उसके बाद एक एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मतलब बेसिक्स में नहीं आता है। और यूजुअली ऐसा जितना भी मैंने टॉपिक्स आपको, जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको मेंशन करा दिए, उनमें छोटे छोटे उनके ही इंटीग्रेटेड एडवांस टॉपिक्स मैं आपको बताते जाऊंगा, बट कीपिंग इन व्यू कि आपको उन टॉपिक्स को बताने से पहले मैं इतना इंश्योर करूंगा कि उनका बेसिक नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। इसलिए मैंने ये जो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ का रिटर्न टाइप का जो चैप्टर रखा है उसको पूरा लास्ट में रखा है, क्योंकि बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद ही यूज़ करना नेसेसरी रहेगा। उसके बाद हम फाइनल असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, और ये फाइनल असाइनमेंट जो है ये पूरी तरह से आपका जो भी प्रोग्रामिंग इन सी का करियर है वो डिफाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हर मतलब आप देख सकते हैं कितने सारे चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब मैं आपसे आप मतलब मेरा ये जितना भी होप रहेगा कि आप एस्केप सीक्वेंसेस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और फिर ऊपर 2 कॉन्सेप्ट्स रहेगा, क्या क्या थे, लेट्स सी, फंक्शंस, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर्स, इनम्स एंड यूनियंस, पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं,
आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जितना भी मैंने यहाँ पे एरोज़ दे दिए हैं उतना बेसिक आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उतना बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे तो फिर आपका जो पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सी लैंग्वेज के ऊपर पूरी तरह से हाइपरफाइन हो जाएगा और एडवांस टॉपिक्स भी आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फाइनल असाइनमेंट यानी कि फाइनल प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद आप इतने केपेबल हो जाएंगे कि आप आराम से एडवांस्ड सी प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकें। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर वीडियोस जिसमें कि हम अपने कोर्स को शुरू करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, दैट इज़ बाय सेटिंग अप योर आईडी। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।